जय हिंद बच्चों, कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियों? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, पॉलिटिकल साइंस का फिर से क्लास लेकर आ गया हूँ। मेरा नाम है शंकर यादव और इस चैनल पे आप सभी को स्वागत है। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और अपना व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं भी स्टेटस लगा लें। चलिए, देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आज का टॉपिक बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर एक, दलीय प्रभुत्व का दौर, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ से पॉलिटिकल साइंस में 100 नंबर लाने का गारंटी देता हूँ। 100 में 100 नंबर। अब बस क्लास अच्छा से कीजिएगा तब ना। चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करवाए, कहाँ से पूछेगा बिहार बोर्ड? कहीं से पूछ दे। पूरा किताब जब पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बस क्लास पे फोकस कीजिए। चलिए, देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? भारत में एक दलीय प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? भारत में एक दलीय प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? चलिए, इसका आंसर क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी राजनीति में प्रदर्शीय पर वर्चस्व रहा। देखिए, जब देश आजाद हुआ, कब देश आजाद हुआ? 1947 में। और चुनाव कब हुआ? 1952 में। 1952 से लेकर 1917 तक कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी की जीत नहीं हुई। 1952 से 1977 तक किसी अन्य पार्टी की जीत नहीं हुई। एकदम कांग्रेस का ही प्रभु उसमें दबदबा रहा, इसके अलावा किसी और पार्टी का नहीं रहा। 1952 से 1977 तक हुए आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी अधिकांश समय सत्ता में रही। विपक्ष की पार्टियां बिखरी हुई थी और जनता का विश्वास अधिकतर कांग्रेस में था। इसीलिए स्थिति को ही एक दलीय प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। देखिए, कितना छोटा सा इजी क्वेश्चन, इजी आंसर दिए। इतना सा भी लिख देगा, कितना तो नंबर जरूर मिलेगा। इसको थोड़ा सा और 3-4 स्टेप बढ़ा के लिख दीजिएगा। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर जरूर मिल जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या? स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित होने के कारण बताएं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित होने का कारण बताएं। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन की ओर देखते हैं। पहला नंबर वर्चस्व। कारण पूछा, कारण था स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। कांग्रेस का संगठन संगठनात्मक ढांचा देशव्यापी था। संगठनात्मक ढांचा क्या था? देशव्यापी था। तीसरा कारण क्या था? महात्मा गांधी नेहरू जैसे लोकप्रिय नेता कांग्रेस में था। महात्मा गांधी और नेहरू जैसे लोकप्रिय नेता किसमें था? कांग्रेस में था। चौथा कारण, जनता को कांग्रेस पर भरोसा था कि वह देश का विकास करेगी। जनता को भी कांग्रेस पे भरोसा था कि वो देश का विकास करेगी। चलिए, पांचवा कारण क्या है? विपक्षी दल कमजोर और आपसी मतभेद से ग्रस्त। विपक्षी दल जो था कमजोर और आपसी मतभेद, आपस में मतभेद वो सबका चलते रहता था, इसीलिए वो सब मजबूत नहीं था। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 1967 के चुनावों को भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण क्यों माना गया? 1967 का जो चुनाव हुआ, भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण क्यों माना गया? इसका आंसर चलिए देखते हैं। 1967 के आम चुनाव में पहली बार कांग्रेस को कड़ी चुनौतियां मिली। कई राज्यों में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु आदि में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और विपक्षी दल की गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इससे ही सिद्धि हो गया कि कांग्रेस का वर्चस्व अस्थायी नहीं है और लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत हो गया। देखिए, 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस कई राज्यों में हार गए, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और तमिलनाडु में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। वहां एक भी सीट नहीं जीत पाई, वहां से
कांग्रेस की हार हुई। इसीलिए 1967 के चुनाव को महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस व्यवस्था से क्या अभिप्रिय है, कांग्रेस कांग्रेस व्यवस्था से क्या अभिप्रिय है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर की ओर उत्तर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस व्यवस्था से आशय उस राजनीति स्थित है जिसमें कांग्रेस पार्टी केवल एक राजनीतिक दल है नहीं थी, बल्कि एक व्यापक मंच की तरह कार्य करती थी। इसके अंदर कई विचारधारा गुटों और वर्गों के लोग शामिल थे। कांग्रेस पार्टी विपक्ष के स्थान भी कार्य करती थी, क्योंकि लगभग सभी धारा के नेता उसमें शामिल थे। देखिए कांग्रेस व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, उसमें जितना भी बड़े बड़े नेता थे सब किस में शामिल था, कांग्रेस में शामिल था। उन्नीस सौ 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1977 के चुनाव में कांग्रेस की पराजय का क्या कारण था। 1977 में जो चुनाव हार हुई थी उसमें कांग्रेस का क्या पराजय था। पहला कारण क्या था, आपातकाल 1975 से 77 का कारण असंतोष। दूसरा क्या था, विपक्षी दलों का एक और जनता पार्टी का गठन। 1977 में किसका गठन हुआ था, जनता पार्टी का गठन हुआ था। 3 नंबर सेंसरशिप सेंसरशिप गिरफ्तारियों और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन। जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ जाना, जनता का जो विश्वास था कांग्रेस से उठ गया था। इसलिए इसके बारे में आप डिटेल से समझाते हैं, सब कारण बता दीजिए। 1974 में क्या हुआ था, छात्र आंदोलन। 1974 में क्या हुआ था, छात्र आंदोलन। बिहार के पटना से, पहले गुजरात से हुआ, उसके बाद बिहार से, पटना से भयंकर। लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे बड़े बड़े, जयप्रकाश नारायण उस आंदोलन का नेतृत्व किया कर रहा था। 1974 में क्या होता, छात्र आंदोलन। 1974 में क्या होता, छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन के कारण जिसमें बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े जैसे नेता थे, जैसे अभी लालू यादव, नीतीश कुमार, उससे ही बड़ा बड़ा ये सब नेता आया है छात्र आंदोलन से ही। बहुत भयानक छात्र आंदोलन किया था 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा। उसमें बहुत बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे, एकदम शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ था। इसमें आपातकालीन का घोषणा भी किया था। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, देश की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इसी के कारण 1970 के चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुआ था। 1977 में कांग्रेस पहली बार हार हुई, लेकिन फिर भी सरकार वो जनता पार्टी नहीं चला पाई। 2 वर्ष या 3 वर्ष चलाई, उसके बाद फिर कांग्रेस का ही सरकार आ गया। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या, विपक्षी दलों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। विपक्षी दलों का भूमिका का मूल्यांकन। हालांकि विपक्षी दल शुरू में कमजोर और बिखरे हुए थे, फिर उन्होंने लोकतंत्र की जीवित 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 रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की, जनता ने असंतोष को सामना लाया और अंत में 1977 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में सफल पाई। देखिए विपक्षी दलों का भूमिका, छात्र आंदोलन जब हुआ 1974 ईस्वी में, उसमें कांग्रेस इकरी बिखरी पूरा, मतलब उससे जो बड़े बड़े नेता थे उसमें बीच में ही मतभेद होने लगा। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। कांग्रेस के प्रभुत्व का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। कांग्रेस का प्रभुत्व लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव, लोकतंत्र स्थिर रहा, लोकतंत्र स्थिर रहा। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया तेज हुई, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया तेज हुई। विकास योजना लागू हुए, विकास योजना लागू हुए। नकारात्मक प्रभाव, विपक्ष कमजोर रहा, लोकतंत्र में एक दल की निर्भरता बढ़ गए। कई बार सत्तापाती प्रवृत्तियों सामना आई, जैसे आपातकाल। चलिए इतने ही इसमें था कारण।
तो चलिए क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में प्यारा सा एक दिल बना के भेजिए, प्यारा सा दिल बना के भेजिए। देखिए आप लोग अगर क्लास पे फोकस कीजिएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव हम 10-500 ऑब्जेक्टिव 30-40 प्लस करवाते हैं, जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाते हैं सब इम्पोर्टेंट है, प्लस जितना भी सब्जेक्टिव करवाते हैं सब इम्पोर्टेंट है। आलतू फालतू बकवास करने से, क्लास बड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा। हम भी 4 घंटा का 5 घंटा का क्लास कर सकते हैं, लेकिन फालतू क्वेश्चन पढ़ाने से क्या फायदा। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2026 का एग्जाम फाइनल एग्जाम होगा, 2026 का सॉरी 2026 का जो फाइनल एग्जाम होगा उससे काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, आने की 100% संभावना देता है, 100%। तो आप लोग क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को टाइम पे देखें, टाइम जब भी अपना नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जैसे भी क्लास चालू होगा आप लोग फटाक जरूर क्लास में घुस जाइए और एकदम मन लगा के देखिए, क्लास पे फोकस की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं जाए, इतना इजी टाइप हम पढ़ाते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। आप लोग एकदम सपोर्ट कीजिए, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम डिजिटल बोर्ड पढ़ाएंगे इस तरह, हमको पीडीएफ पढ़ाने से हमको भी अच्छा नहीं लगता, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि यूट्यूब से मेरा कुछ हो और हम क्लास स्टार्ट करें डिजिटल बोर्ड पे। तो आप कोर्स फ्री पढ़ाएंगे, एक भी रुपया नहीं लगेगा, हम फ्री पढ़ाएंगे। हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट का दर्द समझ सकते हैं, इसलिए एक भी रुपया पढ़ाने का पैसा नहीं लगेगा। आप कोर्स फ्री एप्लीकेशन बनवाएंगे तो फिर भी फ्री पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे तो फ्री क्लास चलवे करेगा। जय हिंद जय भारत।